और देखिए कन्नौज कांड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बुआ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी बात कही गई है कि बुआ ही आरोपी के पास लेकर चली गई थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पीड़िता की बुआ के खिलाफ यह कार्रवाई जो है संभव है। पीड़िता के बयान के बाद केस दर्ज हो सकता है, खबर मिल रही है। बुआ ही पीड़ितों के पास पीड़िता को आरोपियों के पास लेकर गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी, लेकिन दूसरी तरफ आप भी जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। और अनामिका भी बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पीड़िता की बुआ ही आरोपी के पास उसको लेकर गई और इसीलिए पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। दरअसल ये बताया जा रहा था कि रात के वक्त कॉलेज लेकर गई थी बुआ पीड़िता की, और नवाब सिंह ने उसे बुलाया था, नौकरी का झांसा दिया था, और जब बुआ फोन पर बात करते हुए बाहर चली गई तब उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था। राघवेंद्र कन्नौज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, एक तरफ बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी है, वहीं आपने अस्पताल से रिपोर्ट दिखाई है कि पूछताछ की जा रही है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है आगे। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस होती है, पुलिस चाहे वो राजनीतिक दलों के दबाव में काम नहीं करती है। पुलिस जो है साक्ष्यों पे और किसका किसका कहाँ गुनाह हुआ है उस पर काम करती है। पुलिस का यह कहना है, यानी कि मैं सूत्रों से बता रहा हूँ, पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में बुआ वहाँ पर मौजूद थी। बुआ अपने मर्जी से गई थी, लड़की को गुमराह किया गया था, लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया था। लड़की ने हिम्मत दिखाई, लड़की ने फ़ोन किया, पुलिस को दिया, और मौके पर पुलिस पहुंची और रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया। हालांकि उस समय लड़की के माता पिता यहां पर कन्नौज में नहीं थे, तो वो गार्जियन की भूमिका बुआ निभा रही थी। लेकिन अब दिल्ली से सूचना है कि दिल्ली से उसके माता पिता आ गए हैं कन्नौज में, पीड़िता के माता पिता आ चुके हैं कन्नौज में। अब लड़की अपने माँ बाप को पूरी हकीकत बताएगी, पूरी घटना की सच्चाई बताएगी, इसलिए अब बुआ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। चूंकि बुआ ही उसको वहां पर लेके गई थी, तो कहीं ना कहीं अभी मैं यहीं पे जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर मैं मौजूद हुई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लगभग 2 घंटे से यहाँ पर उसके सबूत इकट्ठा, जो उसकी जांच होती है वो हो रही है। लड़की का मेडिकल हो रहा, अभी 1 घंटे का वक्त और लगेगा, उसके बाद न्यायालय। ठीक है, आप लगातार जानकारी बता रहे हैं और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जांच जो है वो तेज होते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, नवाब यादव पर सपा का बेनकाब हुआ। अखिलेश के मंच पर मौजूद था नवाब यादव, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की रैली के मंच पर था नवाब, अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी उस दौरान मौजूद थे। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो कि झूठ बोलते आ रही है, वही झूठ बेनकाब होते हुए इस वक्त इस पूरे केस में नजर आ रहा है अनामिका। तो नवाब सिंह पर समाजवादी पार्टी झूठ फैला रही है, अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी को लेकर हमलावर हैं। उनका कहना है कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, और इसीलिए महिला विरोधी है और इसीलिए वो अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसा ही किया था। ये मेरे पीछे तस्वीर आपको देखा नहीं हूं मैं, नवाब सिंह जिसने मंच शेयर किया है अखिलेश यादव के साथ, और राहुल गांधी भी आप देख रहे हैं इस मंच पर मौजूद है। और ये मुमकिन है कि इसी लोकसभा चुनाव की तस्वीर है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि नवाब सिंह का पार्टी से पिछले कुछ सालों से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं है, तस्वीर कहां से सामने आई है? आप ये देख रहे हैं किनारे सफेद रंग की शर्ट में नवाब सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया है दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में। प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को। जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था, तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का ये संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं
नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। तो कन्नौज में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और नवाब सिंह जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अपने नेता को बचाने में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की ओर से कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। कन्नौज शोषण मामले में बड़ी खबर यह है कि पुलिस पीड़िता को लेकर के जिला अस्पताल पहुंची है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखिए कि जिला महिला चिकित्सालय कन्नौज इसी जगह पे पुलिस लेकर पहुंची है। और देखिए यहाँ पर, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर वकील भी दिख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस बल भी दिख रहे हैं। वहाँ देखिए एम्बुलेंस दिख रही है और इधर देखिए आप, यहाँ पर एक गाड़ी पुलिस की, ये 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, ये 3-4 गाड़ी लगातार ये खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और भारी सुरक्षा के बीच में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और कन्नौज की पुलिस यहाँ पर आई हुई है। इस समय पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त पहरेदारी यहाँ पर हो रही है। पीड़िता को कल भी इस हॉस्पिटल में लाया गया था, यहाँ पर जांच हुई थी, उसका टेस्ट दिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जिसको लेकर आज दोबारा यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है। चूँकि कल 14 तारीख को कोर्ट में अगली तारीख है इस पूरे मामले को लेकर। इसके पहले जो कन्नौज की पुलिस है पूरे साक्ष्य को जुटाना चाहती है। लड़की का बयान भी दर्ज हो चुका है, दूसरा ये मेडिकल की जांच भी आ जाएगी। साथ ही फोरेंसिक टीम जो है वो उस कॉलेज में पहुंची है जहां पर ये घटना हुई है, तो वहां भी साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। इन तमाम सबूतों को लेकर के पुलिस आगे बढ़ेगी ताकि जो आरोपी है अगर उसने गलत किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत पूरी तरह से जो एफआईआर में इसका जिक्र है और अपने आप में यह धारा बहुत मजबूत होती है। लड़की की गवाही को ही लास्ट माना जाता है, लेकिन चूंकि ये जो साक्ष्य होते हैं इस पूरे मुकदमे में बहुत ही आधार का काम करते हैं, सही तह तक पहुंचने में ये बहुत ही निर्णायक होते हैं, इसलिए यह जांच बहुत जरूरी होती है। और देखिए कन्नौज कांड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बुआ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी बात कही गई है कि बुआ ही आरोपी के पास लेकर चली गई थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पीड़िता की बुआ के खिलाफ यह कार्रवाई जो है संभव है। पीड़िता के बयान के बाद केस दर्ज हो सकता है, खबर मिल रही है। बुआ ही पीड़ितों के पास, पीड़िता को आरोपियों के पास लेकर गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी, लेकिन दूसरी तरफ आप भी जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। और अनामिका भी बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पीड़िता की बुआ ही आरोपी के पास उसको लेकर गई और इसीलिए पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। दरअसल ये बताया जा रहा था कि रात के वक्त कॉलेज लेकर गई थी बुआ पीड़िता की और नवाब सिंह ने उसे बुलाया था, नौकरी का झांसा दिया था और जब बुआ फोन पर बात करते हुए बाहर चली गई तब उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था। राघवेंद्र कन्नौज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, एक तरफ बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी है, वहीं आपने अस्पताल से रिपोर्ट दिखाई है कि पूछताछ की जा रही है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है आगे। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस होती है, पुलिस चाहे वो राजनीतिक दलों के दबाव में काम नहीं करती है। पुलिस जो है साक्ष्यों पे और किसका किसका कहाँ गुनाह हुआ है उस पर काम करती है। पुलिस का यह कहना है, यानी कि मैं सूत्रों से बता रहा हूँ, पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में बुआ वहाँ पर मौजूद थी। बुआ अपने मर्जी से गई थी, लड़की को गुमराह किया गया था, लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया था। लड़की ने हिम्मत दिखाई, लड़की ने फ़ोन किया, पुलिस को दिया और मौके पर पुलिस पहुंची और रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया। हालांकि उस समय लड़की के माता पिता यहां पर कन्नौज में नहीं थे, तो वो गार्जियन की भूमिका बुआ निभा रही थी। लेकिन अब दिल्ली से सूचना है कि दिल्ली से उसके माता पिता आ गए हैं कन्नौज में, पीड़िता के माता पिता आ चुके हैं कन्नौज में। अब लड़की अपने माँ बाप को पूरी हकीकत बताएगी, पूरी घटना की सच्चाई बताएगी, इसलिए अब बुआ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। चूंकि बुआ ही उसको वहां पर लेके गई थी, तो कहीं ना कहीं अभी मैं यहीं पे जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लगभग 2 घंटे से यहाँ पर उसके सबूत इकट्ठा, जो उसकी जांच होती है वो हो रही है। लड़की का मेडिकल हो रहा, अभी 1 घंटे का वक्त और लगेगा, उसके बाद न्यायालय। ठीक है, आप लगातार जानकारी बता रहे हैं और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जांच जो है वो तेज होते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, नवाब यादव पर सपा का बेनकाब हुआ।
अखिलेश के मंच पर मौजूद था नवाब यादव। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की रैली के मंच पर था नवाब। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी उस दौरान मौजूद थे। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो कि झूठ बोलते आ रही है, वही झूठ बेनकाब होते हुए इस वक्त इस पूरे केस में नजर आ रहा है। नामे का तो नवाब सिंह पर समाजवादी पार्टी झूठ फैला रही है, अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी को लेकर हमलावर हैं। उनका कहना है कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है और इसीलिए महिला विरोधी है और इसीलिए वो अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसा ही किया था। ये मेरे पीछे तस्वीर आपको देखा नहीं हूं मैं, नवाब सिंह जिसने मंच शेयर किया है अखिलेश यादव के साथ, और राहुल गांधी भी आप देख रहे हैं इस मंच पर मौजूद है। और ये मुमकिन है कि इसी लोकसभा चुनाव की तस्वीर है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि नवाब सिंह का पार्टी से पिछले कुछ सालों से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं है, तस्वीर कहां से सामने आई है? आप ये देख रहे हैं किनारे सफेद रंग की शर्ट में नवाब सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया है दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में।